आप सभी को राधे राधे। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी श्री ठाकुरानी, हमारी लाडली जू सरकार के धाम की। ऐसे तो वृंदावन धाम पूरा ही हमारी लाडली जू का ही रचा हुआ है, परंतु वहाँ पे जो एक बहुत ही खास स्थल है जो कि है हमारा बरसाना धाम, जहाँ पे हम अपनी लाडली जू के दर्शन कर सकते हैं उनके लाडली महल में, जो कि राधा रानी महल के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। राधा रानी महल के दर्शन बहुत सारे लोग करने जा पाते हैं। जो वृंदावन दर्शन करते हैं उनमें से कहते हैं कुछ ही जो लोग होते हैं वो वहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुँच पाते हैं। उसके अतिरिक्त उससे भी कम लोग होते हैं जो कि वहाँ की जो पूरी परिक्रमा है वो देने के लिए जा सकते हैं। तो परिक्रमा मार्ग में हमें बहुत और अलग अलग मंदिरों के दर्शन होंगे, जहाँ पे हमारी लाडली जू ने और हमारे ठाकुर जी ने लीलाएं रची हैं। तो उन्हीं में से जैसे कि आप वहाँ पे दर्शन करने के लिए मोरकुटी है और वहाँ पे मान मंदिर है, तो इस तरीके के मंदिर आपको पूरे परिक्रमा मार्ग में देखने के लिए मिलेंगे। परिक्रमा बहुत बड़ी नहीं है, 2 परिक्रमा है, एक बड़ी परिक्रमा एक छोटी, जो कि 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की है। जो कि 5 किलोमीटर कहने में लगती है, परंतु एक बार आप दर्शन करने के लिए पहुंच जाएं तो वो आपको बहुत छोटी लगने लगेगी। तो अगर आप एक बार वहां पे पहुंचते हैं और परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो आप कौन कौन से मंदिरों के वहां दर्शन कर सकते हैं। राधा रानी ने वहाँ पे जो एक कुंड है वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, और वहाँ पे एक वन है उसके दर्शन कर सकते हैं। तो इस सब की जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को आगे देखिए और हमारी राधा रानी के बारे में, वैसे तो हम कौन ही होते हैं जो उनके बारे में कुछ कह सकेंगे, कुछ बता सकेंगे, परंतु प्रयास कर रहे हैं और जितनी थोड़ी सी बहुत जरा सी जानकारी जो भी हमें कहीं से ज्ञात हुई है उसके बारे में हम यहाँ पे आपको देने का प्रयास करेंगे। हम राधा रानी से यही उम्मीद करते हैं कि आप अगली बार जब जाएं तो आपको भी ये परिक्रमा देने के लिए मिले, और जिन्होंने इस परिक्रमा को दिया है वह हमें ये बात कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम बरसाना पहुँचे कैसे। आप वृंदावन धाम पहुंचकर वहां से बरसाने की बस ले सकते हैं। मथुरा स्टेशन से भी आपको डायरेक्ट बरसाने के लिए बस मिल जाएगी, नहीं तो आप बरसाना अगर हो तो बरसाने से भी आपको यहाँ के लिए बस बहुत आराम से मिल जाएंगी। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलती हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप ऑटो वगैरह बुक करके भी जा सकते हैं। अब हम परिक्रमा के बारे में जानते हैं। परिक्रमा मार्ग में जो हमारा बरसाना है वहाँ 2 परिक्रमा है। हमने छोटी परिक्रमा की जो कि लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। तो हम जब परिक्रमा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको जो ये जगह मिल रही है जो कि चिकसौलिया गांव है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी जो लीलाएं हैं उनमें से कुछ लीलाओं का यहाँ वर्णन किया गया है। आप यहाँ कुछ देर बैठकर आनंद से यहाँ बैठ सकते हैं, जल पी सकते हैं। कभी कभी यहाँ प्रसादी भी होती है तो आप प्रसादी भी ले सकते हैं। और यहाँ पे सारी लीला जो आप यहाँ देखने वाले हैं हमारी परिक्रमा में, उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। चित्रों के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से इस जगह पे आपको सब कुछ लीलाओं के बारे में बताया गया है। तो आप जब जाएं तो यहाँ आराम से समय लेके एक बार ज़रूर सब चीज़ें पढ़ें। जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको साकरी खोर मिलेगा। साकरी खोर वह स्थल है जहाँ नाम से पता चला कि बहुत सकरी जगह है जो पर्वत से बीच में गई है। आप देखो ना, इस पर्वत के बीच से एक साकरी सी जगह, मतलब पतली सी जगह गई है, जहाँ पे कहा जाता है जब हमारे ठाकुर जी लीला करते थे और माखन चोरी करते थे तो इस जगह पे ही गोपी से माखन चुराते थे, क्योंकि इतनी सकरी थी कि 2 लोग एक साथ निकल ही नहीं सकते थे। इस वजह से ठाकुर जी यहीं पर उनको रोककर माखन चुराते थे। इसलिए आज भी यहाँ पे ठाकुर जी के पद चिन्हों के आपको दर्शन हो जाएंगे। आप उनके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ऊपर छोटा सा मंदिर जो बना है ना, इसी के पास में आपको ठाकुर जी के पद चिन्ह मिलेंगे। और आप जब साकरी खोर से निकलेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ अभी भी लोग बताते हैं कि लीलाएं होती रहती हैं। इसी के साथ यहाँ पे तो जो पत्थर है यहाँ का बहुत चिकना है, माखन गिर कर चिकना हो गया ना, क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पर जो आप ये जो अभी देख रहे हैं ना, यही पद चिन्ह है। तो आप सबसे पहले परिक्रमा मार्ग में साकरी खोर के दर्शन करते हैं। इसके बाद जब आप आगे को बढ़ेंगे तो आगे जो दूसरा स्थल है जिसको आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं परिक्रमा मार्ग में, वो है हमारा घेवर वन। घेवर वन में हमारी श्री लाडली जी और हमारे जो ठाकुर जी हैं उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। आज भी यहाँ पे लीलाएं होती हैं, ऐसा कहा जाता है। घेवर वन में हमारे बहुत सारे जो रसिक रहे हैं वो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी इसके बारे में पदावली लिखी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने। इसी के साथ बताया जाता है
कि गेवर वन में ही हमारी श्री ठाकुरानी जो है वो 16 श्रृंगार करती हैं और लाल जी यहाँ पे सखी भाव में, यहाँ पे जो गोपी भाव है उसमें रहते हैं। यहाँ पर कम्मा है इसमें भी छोटी, जिसको आप कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे यशोदा मैया ने स्वयं हमारी राधा रानी की गोद भराई की थी, तो इसलिए आप यहाँ पे दर्शन करने जाएं तो आप यहाँ देखेंगे ठाकुर जी, हमारी ठाकुरानी और हमारी जो माता हैं उन सब लोगों की यहाँ पे गोद भराई जो हुई है। और इसी के बाद जो भांडीर वन है वहाँ पे हमारी श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी का विवाह स्थल है। तो आप जब वृंदावन जाएं तो इन दोनों जगहों के दर्शन अवश्य करें। गेवर वन में आपको बैठकर बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। यहाँ सारे वृक्ष हैं। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व ये जो वृक्ष थे वो इतने अच्छे उसमें नहीं थे, परंतु उनकी देख रेख अब बहुत सारी चीज़ों के बाद यहाँ पे आपको बहुत आनंद होगा। यहाँ हमेशा ही भजन चलते रहते हैं, आप जितनी देर जाएँ यहाँ बैठ सकते हैं, उसके लिए कोई भी किसी भी तरीके की कोई मनाही नहीं है। ये बहुत ही शांतिपूर्ण स्थल है और बहुत ही मनोरम है, तो आप यहाँ दर्शन करें। इसके बाद आप जब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और सामने ही आपको ये कुंड मिल जाएगा। इस कुंड में ऐसा बताते हैं कि जो हमारी श्री राधा रानी है उन्होंने यहाँ पे अपनी मेहंदी को धोया था। तो यहाँ हर जगह आपको ब्रजमंडल में हमारी ठाकुरानी के, हमारे लालजू की लीलाओं के बारे में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। आप कहीं भी जाएं वो हर चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरे ब्रज में ही अलग अलग महोत्सवों पे बहुत सारी रास और ये सब होता रहता है। हम जब गए थे तो भी यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा ये रास का क्रम चल रहा था, तो हमने यहाँ पे बहुत आनंद लिया। इसी के साथ आप जस्ट सामने वहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे बताते हैं कि जो ये स्थल आपको दिख रही है, यहाँ पे राधा रानी का आसन, मतलब जिस पे वो विराजमान होती थी, उनका सिंहासन अपने आप प्रकट हुआ है, जो कि कलयुग में ही प्रकट हुआ है। तो इसकी जो कहानी है वो आप वहाँ पे जो लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं और सुन सकते हैं, तो इसके दर्शन अवश्य करने जाएं। इसी के जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे मोर कुटी के। यहाँ 2 जगह है, एक मोर कुटी है आपकी और एक आपकी मान मंदिर है। दोनों ही थोड़ा सा ऊंचे पे, आप जब चढ़ाई पे जाएंगे ना तो आपको वहाँ पे दर्शन करने के लिए मिलेगा। तो परिक्रमा मार्ग में आपको 12 बजे से लेके उसके बाद 4 बजे तक जो मंदिर हैं उनके पट बंद मिलेंगे। आप मंदिर में जाके बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, परंतु वहाँ पे आपको ये पट बंद मिलेंगे इस बीच में। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो आपको मोरकुटी में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं मान मंदिर। मान मंदिर जो है, जैसा कि नाम बताता है, मान मतलब गुस्सा करना। तो जब लीलाएं करते थे हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी, तो एक बार राधा रानी मान करके बैठ गई थी, ठाकुर जी से गुस्सा हो गई थी थोड़ा सा। तो इसी मंदिर में हमारे ठाकुर जी ने हमारी ठाकुरानी, हमारी राधा रानी को, श्री लाडली जी को मनाया था। तो इस मंदिर को इसीलिए मान मंदिर कहा जाता है। इसमें कुछ सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़ के आप जा सकते हैं। हाँ, काफ़ी बुजुर्ग कोई है या कोई पैर में दिक्कत है तो दिक्कत होगी आपको जाने में, परंतु ऐसे इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं, आप आराम से धीरे से यहाँ जा सकते हैं और यहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे भी भजन चलते रहते हैं, आप बैठ सकते हैं आराम से। यहाँ पे रुकने की भी थोड़ी सी व्यवस्था है, अगर आप कभी बरसाना रुकना चाहें तो एक बार यहाँ पे पता कर सकते हैं। इसी के साथ में जब आप और बढ़ेंगे तो आप जब मोरकुटी जाएंगे, मोरकुटी वो स्थल है जहाँ पे ठाकुर जी ने मोर का स्वरूप लेके, मोर जैसा बन के हमारी जब ठाकुरानी मान करके बैठी थी तो उनको मनाया था, तो इसीलिए उस जगह का नाम मोरकुटी रखा गया है।
तो आप इन दोनों जगह पे दर्शन कर सकते हैं। पूरे परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, नाम जाप करते हुए लोग मिलेंगे, तो आपको पूरे मार्ग में इतना आनंद की अनुभूति होगी ना, तो आप कह नहीं सकते। इसके बाद जब आप और आगे आएंगे तो आपको ये श्री कुशल जी मंदिर मिलेगा। यहाँ पे भी ठाकुर जी विराजमान हैं। यहाँ पे एक राजपूत राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और यहाँ पे आपको ठाकुर जी के अलग अलग रूप में दर्शन करने के लिए मिलेंगे। ये जो मंदिर है, अगर आप परिक्रमा नहीं भी करते हैं तो आपके राधा रानी जो महल है उसके पीछे से रास्ता गई है, तो आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आप परिक्रमा नहीं भी दे रहे हैं किसी कारणवश, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद आप हम अपनी पूरी परिक्रमा का जो पूर्ण है वो वापस से महल पे आके दर्शन करके यहाँ पे कर सकते हैं। राधा रानी महल में बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं जो कि लगभग 200 हैं, जिनको आप चढ़ के आराम से जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणों से आपको दिक्कत है तो आप वहाँ पे उड़न खटोला, मतलब कि जो रोपवे जाता है, उससे भी जा सकते हैं। कभी कभी बहुत भीड़ होने पे शायद नहीं चलता है, तो आप इसका पता कर सकते हैं। नहीं तो पूरी परिक्रमा कराने के लिए भी वहाँ पे बाइक से परिक्रमा कराई जाती है, तो आप बाइक से भी पूरी परिक्रमा करने के लिए जा सकते हैं। राधा रानी मंदिर में भजन चलते हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। तो इस तरीके से जो भजन चलते हैं वहाँ पे आप भी बैठ के खुद भी भजन सुना सकते हैं, नहीं तो सुन सकते हैं राधा रानी से। तो अब ये जो जगह देख रहे हैं, ये जो आप जब महल से बाहर आएंगे ना, तो यहाँ पे आप दर्शन करने अलग से जा सकते हैं। ये है राधा कुंड, जहाँ पे आप कुंड के दर्शन कर सकते हैं। और इससे पहले जो आपने कुआं देखा, वो जो कुआं है ना, वहाँ से ही बरसाना महल में जो भी भोजन प्रसादी वहाँ पे की जाती है, वो सब उसी जल से बनती है। और अब जो आप देख रहे हैं, ये कुंड आपका, यहाँ पे ये भी राधा कुंड है और इस कुंड में आप जाके स्नान भी कर सकते हैं। इसी के सामने आपने अगर हमारे श्री श्री विनोद बाबा जी के बारे में सुना हो, नहीं सुना हो तो आप देख सकते हैं, उनका सामने ही आश्रम है, तो आप इनके दर्शन जरूर करें। तो आप सभी को हमारी बरसाना की परिक्रमा कैसी लगी, आपने जो मंदिर के दर्शन करे वो कैसे लगे? वैसे तो सभी कुछ अद्भुत है, लेकिन फिर भी आप इस बारे में हमें बता सकते हैं। इसी के साथ आप में से कौन कौन गया है वो भी बता सकते हैं इस बारे में हमें कमेंट पर। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी की तरह हम और जो वीडियोस है राधा रानी की कृपा से लाते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और लोगों के साथ, जिससे कि और लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसको यहाँ पे जो बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको तुरंत उसके बारे में पता चल जाए। तब तक सभी को श्री राधे, सभी को जय माता की, हर हर महादेव।